लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है। तुम झूठ को सच लिख दो, ये अखबार भी तुम्हारा है। आज के दौर के फरियादी जाए तो कहाँ जाएं, आज के दौर के फरियादी जाए तो कहाँ जाए। सरकार भी तुम्हारी है, दरबार भी तुम्हारा है। आज मैं बात करने जा रहा हूँ कल हुए एलडीसी एग्ज़ाम के बारे में। कल का जो एलडीसी का एग्ज़ाम हुआ था उसका एनालिसिस हम करेंगे अगले 2-3 मिनट में। जो पेपर 2 हुए थे उसमें फर्स्ट पेपर जो था वो पूरी तरह से आउट ऑफ सिलेबस था। जो सिलेबस जारी किया गया था उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन थे जो सिलेबस से बाहर थे। तो इसके बारे में एनालिसिस करते हैं। जैसे राजस्थान जीके था, तो राजस्थान जीके के अंदर जैसे 150 क्वेश्चंस में से कम इन्होंने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो वर्ल्ड ज्योग्राफी के, वर्ल्ड हिस्ट्री के, इंडिया ज्योग्राफी के, इंडिया हिस्ट्री के, इतने सारे इन्होंने भर भर के क्वेश्चंस दे दिए थे। जबकि हमारा मेन सिलेबस था राजस्थान हिस्ट्री ज्योग्राफी कल्चर। राजस्थान के बारे में बहुत ज़्यादा होना चाहिए था। वहाँ पे इन्होंने इंडियन पॉलिटी के भी कम से कम 10-11 क्वेश्चन इन्होंने दिए थे। और वर्ल्ड और इंडियन ज्योग्राफी और जितनी भी हिस्ट्री है उसके बहुत सारे क्वेश्चन इन्होंने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के क्वेश्चंस दे दिए जो कि आउट ऑफ सिलेबस हैं। और पैटर्न को भी फॉलो नहीं किया गया। जैसे साइंस के 50 क्वेश्चन होने चाहिए तो साइंस के कम से कम 40-41 क्वेश्चन आए हैं। मैथ्स के भी 50 क्वेश्चन होने चाहिए पैटर्न के अकॉर्डिंग, लेकिन 40-41 क्वेश्चन ही आए हैं। मतलब कि राजस्थान जीके इन्होंने बहुत ज़्यादा भर के दी है, जीके दी है, लेकिन राजस्थान की बहुत उसमें कम दी है। इंडिया जीके और वर्ल्ड जीके बहुत ज़्यादा इसमें दी गई है। इसके अलावा करंट अफेयर्स में भी कोई ऐसे करंट अफेयर्स जो अभी पिछले 6 महीने में मेन हुए उनमें से कोई क्वेश्चन इन्होंने नहीं दिया है। जैसे राजस्थान के नए जिले हो गए, या वर्ल्ड कप हुआ था क्रिकेट का, या लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव, इनके कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे नहीं दिए गए। तो पेपर आउट ऑफ सिलेबस था पूरी तरह से। इसको विरोध किया जाना चाहिए क्योंकि बच्चों के कट ऑफ पर इसका बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ेगा। नेगेटिव मार्किंग भी थी 1/3, उससे ज़्यादा उसमें ये कंडीशन हो जाएगी कि 40% नंबर, 35% नंबर लाने भी बच्चों के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएंगे। ऐसे में सबको विरोध करना चाहिए। सेकंड पेपर में भी कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस ज़रूर थे हिंदी और इंग्लिश के, लेकिन वो फिर भी चल सकते हैं। अगर 150 क्वेश्चन में से अगर आप 5, 7, 10 क्वेश्चन अगर आप आउट ऑफ सिलेबस दे भी देते हो तो चल सकता है, लेकिन पूरा ही ज़्यादातर आउट ऑफ सिलेबस देना, पैटर्न को फॉलो नहीं करना, और आने वाले समय में अंक भार भी तय होना चाहिए कि इस यूनिट से कितना आएगा। मतलब अब ये है कि कहीं से भी कुछ भी दे दें, हमको करना ही है जो कि सिलेबस में नहीं है, तो फिर सिलेबस जारी करने का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो निवेदन आलोक राज जी से और समस्त बोर्ड के अधिकारियों से कि इसके बारे में संज्ञान लें और बच्चों को राहत दें।